हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे VBA थ्रू हम ग्राफ्स एंड डेटा, एक्सेल डेटा ये आउटलुक में कैसे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें कुछ ईमेल्स क्रिएट करने होते हैं, बहुत सारे बल्क ईमेल्स होते हैं, तो उस टाइम हम एक मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम ग्राफ्स एंड जो एक्सेल डेटा है वो हम ऑटोमेटिकली ईमेल्स में पेस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट दैट VBA कोडिंग। ओके, सो सपोज सी दिस इज़ द एक्सेल फाइल। सो ये मेरे पास डेटा, ये मुझे टेबल चाहिए एंड ग्राफ चाहिए जो मुझे आउटलुक में चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द कोड। ये आपको कोड जो है वो आपको सेम आपको आपके यहाँ पर मॉड्यूल्स में आपको ये सारा कोड आपको डालना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखो, मैंने पहले तो सारे डिफ़ाइन कर लिए कि आउटलुक ऐप एंड ऑल। देन मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है कि कौन सा आउटलुक ऐप है। देन यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने कोडिंग में डाला है कि मतलब यहाँ पर कैसे है कि मुझे ग्राफ्स एंड कॉलम्स, देन कुछ डेटा, मतलब मल्टीपल डेटा है कि जो मुझे एक के नीचे एक ईमेल में चाहिए। तो हम डायरेक्टली अगर करने जाएंगे तो ये डेटा डायरेक्टली पेस्ट नहीं होता। तो फिर इसलिए हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है कि जो भी हमारा ईमेल ड्राफ्ट है, मतलब जो भी हमें ड्राफ्ट बनाना है वो हम एक शीट टैब में बना सकते हैं। सो आई हैव क्रिएटेड वन शीट टैब। सो फॉर दैट आई गिव अ नेम एज अ ईमेल ड्राफ्ट। ओके, सो वहाँ पर मैंने लाइन वहाँ पर डाल दी है कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए। देन सपोज़ मेरे शीट में जो भी ग्राफ है वो मैं वहाँ पर डाल देती हूँ। सो सबसे पहले मैंने कोड में देखो ये डाला है कि ईमेल ड्राफ्ट का जो टैब है उसमें जितने भी ग्राफ्स होंगे वो सारे डिलीट हो जाए। देन कॉलम्स, डेटा जो भी है वो सारा पहले तो मेरा क्लियर हो जाना चाहिए। सो मैंने वो कोड में डाल दिया है। देन यहाँ पर आपको मिल रहा है, यहाँ पर देखो मैंने लास्ट रो सब कुछ डिफाइन कर लिया है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक एक करके डेटा पेस्ट कर रहा है। मतलब सबसे पहले तो ग्राफ वो कॉपी कर लेगा एक शीट टैब से एंड ईमेल ड्राफ्ट में पेस्ट कर देगा। उसके नीचे अगेन उसके नीचे कौन सा टेबल आना चाहिए वो वहाँ पर वो पेस्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे बेसिकली वो लास्ट रो फाइंड आउट कर रहा है एंड एक लाइन छोड़ के, मतलब यहाँ पर हमने ऑफसेट यूज़ किया है, एक लाइन छोड़ के वहाँ पर वो नेक्स्ट वाला टेबल पेस्ट कर देगा। सो ऐसे मुझे आउटलुक में एक्चुअली 3 से 4 टेबल्स चाहिए एंड 1 ग्राफ चाहिए। तो बेसिकली ये एक एक करके वहाँ पर पेस्ट कर रहा है। ये देखो सारे कॉपी के कोड्स है, तो एक एक शीट टैब से वो कॉपी कर रहा है वो टेबल, एक के नीचे एक पेस्ट कर रहा है। सो सबसे पहले तो हमें जो भी हमारे ग्राफ्स एंड टेबल्स है, मतलब डेटा जो भी है वो सारा हमें एक एक नीचे पेस्ट करना है। सो वो हमें सारे कोडिंग में लिखना पड़ेगा। एंड एक बार हमारा ईमेल ड्राफ्ट पूरा क्रिएट हो जाए, ईमेल ड्राफ्ट पूरा क्रिएट होने के बाद हमें एक रेंज डिफ़ाइन करनी पड़ती है। बिकॉज आउटलुक में अगर हमें डेटा पेस्ट करना है तो डेफिनेटली हमें एक रेंज लगेगी। सो वी नीड टू डिफ़ाइन वन रेंज हियर। ओके, सो सबसे पहले देखो सारा डेटा मैंने सब कुछ यहाँ पर पेस्ट कर लिया। पेस्ट का सारा कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, हर एक ग्राफ देन हर एक टेबल। अभी मेरे फाइल में ओनली 1 ग्राफ है, सो ओनली 1 ग्राफ वहाँ पर पेस्ट हो रहा है एंड उसके बाद सारे जितने भी टेबल्स हैं वो सारे वहाँ पर पेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो ये वाला ग्राफ के लिए हमने कोड लिखा है। तो वहाँ पर देखो मेरा जो ग्राफ है तो वो चार्ट नंबर 6 है। सो दैट्स वाई आई हैव फर्स्ट एक्टिवेटेड दैट। सो एक्टिवेट करने के बाद हम वो चार्ट एरिया जो है वो कॉपी कर लेंगे एंड अपना जो रेंज है वहाँ पर वो पेस्ट कर लेंगे। ओके, सो दिस इज़ द कोड फॉर टू पेस्टिंग द ग्राफ। ओके, सो अभी वंस मेरा ग्राफ हो गया, उसके नीचे मैंने क्या किया है फिर उसके नीचे एक टेबल, जो ग्राफ का टेबल है एक, वो मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद मेरे पास और 3-4 मतलब डिफरेंट व्यूज़ थे, तो वो भी मैंने यहाँ पे देखो डिफ़ाइन कर लिए कि कहाँ से आप उसको कॉपी करना है। सो हर एक शीट से देखो कॉपी कर रहा है, देन वहाँ पर वो जो भी टेबल है वो सारा पेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो कोड है वो आप ये सारा यूज़ कर सकते हो। तो ये कोड से आप सारा पहले तो कॉपी पेस्ट कर लो, मतलब एक ईमेल ड्राफ्ट क्रिएट कर लो। ये सेम कोड आप अपने यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। ओनली जो शीट टैब्स है वो आप चेंज कर लेना, आपके हिसाब से आप थोड़ा वहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। तो ये सब कुछ करने के बाद हमें एक लास्ट रो लगेगी एंड लास्ट कॉलम। बिकॉज अगर हमें रेंज डिफ़ाइन करनी है आउटलुक में डेटा डालने के लिए तो डेफिनेटली हमें एक रेंज के लिए लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम लगेगा। बिकॉज जो पीओट का डेटा है वो इट कैन बी एनीथिंग ना, वहाँ पर जो रेंज है वो हमेशा चेंज होती रहेंगी। तो इसलिए आप लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम ऐसे यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर लो। सो आप यहाँ पे फिर कैसे रेंज ले सकते हो कि आपने मतलब कौन सा लास्ट रो है एंड कौन सा लास्ट कॉलम है। तो देखो यहाँ पर हमने रेंज के लिए ये सारा डिफ़ाइन कर लिया है।
देन यहाँ पर मैंने एक जगह पे डेट भी मेंशन कर लिए, बिकॉज डेफिनेटली हमारी रिपोर्ट जो है वो कौन से डेट तक है वो भी डिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये यहाँ पर डेट करके वहाँ पे वो डाल दिया है। अब यहाँ पे देखो हमने रेंज सिलेक्ट कर ली कि जो ईमेल ड्राफ्ट है, शीट ड्राफ्ट है, उसमें कौन से रेंज से कौन से रेंज तक मुझे कॉपी करना है डेटा। तो मैंने क्या किया, रेंज B1 से मैंने कॉलम एंड लास्ट रो ये कर लिया। तो ये कॉलम मतलब क्या है कि जो लास्ट कॉलम था उसका जो कॉलम एड्रेस है, सेल एड्रेस, वो यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमें रेंज यहाँ पे पता चलेगी। तो मैं यहाँ पे B1 से जो लास्ट हमारा कॉलम होगा उसकी लास्ट रो, ठीक है, ये हमारी रेंज है। तो ये होने के बाद हम विद आउटलुक करके यहाँ पर कोड डालेंगे, जिसमें हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट लाइन में आपका क्या होना चाहिए, देन 2 में क्या होना चाहिए, अभी 2 CC इट कैन बी एनीथिंग। सो ये सारा हमें डायनेमिक रखना है। तो मैंने क्या किया है, वहाँ पर ही एक शीट है, शीट ईमेल करके, तो वहाँ पर ही मैंने मेंशन कर दिया है। तो अगर मुझे जिसका भी नाम 2 में ऐड करना है, सो आई विल ऐड ऑल द नेम्स इन द 2 into my Excel sheet, so it will automatically take it. Then same thing for the CC, देन सब्जेक्ट लाइन। सो हम एक बार ही डायनामिक वहाँ पर ऐड करके रख देंगे, तो ये एवरी टाइम रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये कैसे, ये वाला जो है वो मैंने कोडिंग में डिफ़ाइन नहीं किया, तो ये एक्सेल शीट में डिफ़ाइन किया है। बिकॉज कैसे होता है कि कभी कभी टीम मैनेजर चेंज होता है, तो एवरी टाइम कोडर को फिर यहाँ पे जाके अगेन चेंज करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर है कि जो भी 2 एंड CC नेम्स है वो आप एक्सेल शीट में ही कहीं पे डिफ़ाइन कर दो एंड ओनली वो रेंज यहाँ पे ऐड कर दो। सो उससे क्या होगा कि अगर कभी भी 2 या CC में कुछ भी अगर चेंजेस होता है तो कोई भी यूज़र वहाँ पे अपडेट कर सकता है। सो सपोज़ किसी ने वहाँ पे अपडेट कर दिया, तो वैसे भी मैक्रो डायरेक्टली वो ऑटोमेटिक वो वहाँ से उठा लेगा एंड उनको ईमेल्स शेयर कर देगा। सो इसलिए 2 एंड CC जो है वो सारे डिटेल्स मैंने वहाँ पर जो फ्रंटेड पेज है शीट ईमेल करके, तो वहाँ पर ही मैंने 2 एंड CC वहाँ पर दिखा दिया है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये देखो, ये ऐसे तरीके से मैंने वहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। सो कोई भी वहाँ पर चेंजेस कर सकता है। अभी हम देखेंगे ये कोड कैसे रन हो रहा है, ठीक है। अभी मैं पहले हाफ कोड रन करती हूँ। सो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि ईमेल ड्राफ्ट हमारा कैसे बन रहा है। अभी देखो, ये इस तरीके से हमारा ईमेल ड्राफ्ट बन गया। मतलब वहाँ से उसने ग्राफ जो है वो वहाँ पर ईमेल ड्राफ्ट करके जो मैंने शीट टैब बनाया उसमें उसने पेस्ट कर दिया। देन जो बाकी जो भी हमारे डेटा थे वो सारे टेबल्स उसने एक के नीचे एक पेस्ट कर दिए। एंड इसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे जैसे ग्राफ बना है वो रेंज सिलेक्ट कर लेगा एंड पूरी रेंज वो क्या करेगा, आउटलुक में पेस्ट कर लेगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे वो रेंज डिफ़ाइन की थी। तो यहाँ पे देखो, आपको लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम से आपको यहाँ पे रेंज मिल जाएगी। तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक, ये जो आउटलुक में है, देखो मैंने जो सेकेंड जो कोड है वो रन कर लिया। देखो ऑटोमेटिक आउटलुक में वो ईमेल बॉडी क्रिएट कर लेगा। इसमें आप देख रहे हो ग्राफ भी क्रिएट हो चुका है, सारे टेबल्स भी एक के नीचे एक पेस्ट हो चुके हैं एंड प्लस अटैचमेंट भी उसमें ऐड होगी। तो ये जो वर्कबुक है वही उसमें वो अटैचमेंट कर रहा है। आपको ये वीडियो कैसे लगा वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड आपको अगर कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको ये बता दूँगी। एंड मेरा ईमेल आईडी भी मैंने इसमें मेंशन कर लिया है। सो अगर आपको ऐसे कुछ प्रोजेक्ट में अगर हेल्प चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे उस ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।